श्रावस्ती में 25 मई को मतदान होना है और श्रावस्ती की सियासत बिल्कुल गर्म हो चुकी है। जैसे हम इस वक्त एक होटल में हैं। होटल में देखिए आप, कढ़ाई में समोसे हैं। समोसे खोलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ये तेल कहीं ना कहीं गर्म है। इसी तरह श्रावस्ती की सियासत भी पूरी तरीके से गर्म है क्योंकि कल ही श्रावस्ती से प्रधानमंत्री मोदी गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि इस बार जनता का रुख क्या है। मोदी जी कल गए हैं, मोदी जी के आने का कुछ असर दिख रहा है? हाँ, मोदी जी के आने का असर ये रहेगा कि जो उनके नाराज वोट कुछ हैं वो अपने रास्ते पे आ जाएंगे। हो सकता है वो वोट पड़ जाए उनमें। श्रावस्ती की जनता का रुख क्या है? श्रावस्ती की जनता का रुख तो बस गठबंधन की तरफ है। क्यों? वो उनके आप देखिए क्या वादे हैं। किसान का कर्जा माफ कर रहे हैं, महिलाओं को 1 लाख रुपए 8,500 रुपए महीना दे रहे हैं, बेरोजगार युवाओं को जो ग्रेजुएट हैं उनको 8,500 रुपए महीना 1 लाख खाते में देंगे, और किसान का कर्जा माफ करेंगे। MSP कानून गारंटी बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, इसलिए छुट्टा जानवर से भी लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए मन बनाए हुए हैं लोग गठबंधन को वोट देने के लिए। गठबंधन को वोट देने के लिए लोग मन बनाए हुए हैं। मोदी जी कल आए थे, वो कह रहे थे कि समाजवादी के लोग जो हैं सिर्फ किराए के टट्टू लेकर जाते हैं, जो मंच पर अखिलेश से पैसा लेने के लिए चढ़ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं, मीडिया बंधुओं का, कि आपने हमको मौका दिया है। आपने सवाल किया है कि माननीय अखिलेश यादव जी के रैली में भीड़ जो जाती है वो, हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भीड़ में जो लोग जाते हैं वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, सम्मानित जनता और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को सुनने के लिए जाती है, ना कि वहां कोई पैसा या कोई लालच में जाती है। हम सभी लोग तन मन से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के रैली में गए थे। वहां कोई हम लोग गाड़ी वगैरह भी नहीं लगाए थे, मगर जनता इंडिया गठबंधन की तरफ इतना मुड़ चुकी है कि वो सीधा उसको अगर दिखाई दे रहा है तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ही दिखाई दे रहे हैं और कोई आगे नहीं है। क्या जनता इंडिया गठबंधन की तरफ मुड़ चुकी है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि तीसरी बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और जो हमारे यहाँ सांसद पिछले बार चुन के गए थे, जिनको जनता ने चुन के भेजा था, वो 5 साल लापता थे। कोई नहीं कह सकता कि सांसद जी का चेहरा कोई देखा हो, और वो 5 साल लापता थे। कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ। अभी लक्ष्मणपुर सेमरानिया का एक सड़क टूटी 2016 में, जिसको आज तक किसी ने नहीं बनवाया। क्यों? क्योंकि वहाँ भी सपा की विधायिका जी हैं और यहाँ सपा और बसपा के गठबंधन से सांसद जी थे जो लापता थे, 5 साल नहीं दिखाई दिए। और इस बार भाजपा ने जो अपना प्रत्याशी उतारा है, काफ़ी पढ़े लिखे और ईमानदार छवि के हैं, और उनके आने से यहाँ विकास बहुत होगा। और देखिए, भाजपा की सरकार में सड़कें और किसान सम्मान निधि और मुफ्त राशन, ये सब चीज़ें जो मुहैया करवा रही है सरकार, ये पिछली कभी किसी सरकार ने नहीं दिया। और जो भी सरकारें आई लूट घसोट किए। मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो विश्व के सर्वमान्य नेता हैं। उनके समाजवादी कह रही है कि जनता ने आपकी मूड बदल दिया है, गठबंधन की तरफ जा रही है। नहीं, कहने से क्या होता है? 5 सीटें उनकी नहीं निकल के आएंगी। 80 में 75 सीटें भाजपा जीत रही है। 80 में 75 सीटें भाजपा जीत रही है, और प्रचंड बहुमत से 400 पार जाएगी भाजपा। 80 में 50 सीटें, 80 में 50, ये तो सपना है। 75 सीटें जीती। सपना है। ये तो 4 तारीख को खुद पता चल जाएगा कि जनता का मूड किधर है। हम लोग इस बार जो है 80 में से लगभग मान के चलिए 70 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में सीधे जा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है। और ये जो है इस बार जो है चुनाव होने जा रहा है, ये जनता चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन के जितने प्रत्याशी हैं, लगभग 70 प्रत्याशी चुनाव जीत के सदन में जाने का काम करेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी के नेतृत्व में। क्या नाम है आपका? वकार है। वकार साहब पूरी तरीके से भगवा रंग में लगे हैं। क्या मुस्लिम जो है श्रावस्ती का 4 लाख वोटर है,
क्या भगवा रंग में रंग चुका है? श्रावस्ती का नहीं, पूरे देश का जो है मुस्लिम वर्ग और हिंदू वर्ग पर तो ये देश चलते नहीं है, चलता है सिर्फ संविधान पर और सरकार पर। सरकार जो भी होती है वो सबके लिए होती है। तो यहाँ इस चुनाव में जो है अगर कुछ पार्टियों के लोग अगर ये हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बेकार है। देश जो है और देश की सरकार जो भी प्रथम देश का नागरिक होता है, चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, ये सबके हित में काम करता है। संवैधानिक पद पर बैठने के बाद उसके लिए देश सर्वोपरि है, न कि कोई जात। तो लमसम अगर श्रावस्ती की बात की जाए तो श्रावस्ती में जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव में जनता ने पिछली बार वोट करके अन्य दल को दूसरा अपना प्रत्याशी मेंबर बना के जो नुकसान किया, वो शायद अब की चुनाव में ये जनता ये गलती नहीं करेगी। और पढ़े लिखे को दुनिया पसंद करती है। वो IAS PCS रैंक का अफसर जो हमारे बीच मौजूद है चुनाव लड़ने के लिए, तो एक बार उनको मौका देना हमारे समझ में कोई गड़बड़ नहीं है। नहीं, मुस्लिम वोटरों का रुख क्या है? नहीं तो मुस्लिम तो वोट करता है बीजेपी को, ये किसने कहा कि मुस्लिम वोट नहीं करता है? ये जो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं करता है, आज तक ही हमारी जो यूपी की गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कभी उसने ये दावा नहीं किया कि हमको मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, हमको मुस्लिम वोट नहीं करता है। पिछले चुनाव का आप आंकड़ा उठे आप लोग मीडिया जुड़े हैं, पिछले देखिए हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस चीज को कहा कि जो है 20% वोट हमको जो है मुस्लिम का मिला है और मुस्लिम का वोट जो है उनको मिलता रहा है। और श्रावस्ती है बहुत आपके जनपद प्रदेश के जो है बहुत ऐसे जिले हैं। आप सुल्तानपुर को कहा कि जो है 20% वोट हमको जो है मुस्लिम का मिला है और मुस्लिम का वोट जो है उनको मिलता रहा है। और श्रावस्ती है बहुत आपके जनपद प्रदेश के जो है बहुत ऐसे जिले हैं। आप सुल्तानपुर ले लीजिए, लखनऊ ले लीजिए और जो है आप मेरठ ले लीजिए, आजमगढ़ ले लीजिए। अगर मुस्लिम वोट करता ना तो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र आजमगढ़ है, जहां से जो है आपके उपचुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना संसद जो है चुना है। बिल्कुल, ये कह रहे हैं पूरा देश का मुस्लिम जो है भगवाधारी हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भैया जो कह रहे हैं ये उनकी बात कोई इतना सही नहीं है, मगर ये है मैं मान रहा हूँ उनकी बात कि कुछ मुस्लिम वोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं कर रहे हैं। मगर बात जो कह रहे हैं भगवा की, तो भगवा पूरा देश भगवा नहीं हुआ है। हर आदमी के अपने अपने विचारधाराएं हैं और सबको अपना अधिकार है हर पार्टी में वोट देने का। मगर मेरे भाई साहब अभी कह रहे थे कि सांसद जो है लापता हैं। लापता नहीं, उनका कटरा में आवास है, निजी आवास है। और शायद आप मीडिया के वो हैं तो आपको भी जानकारी होगी कि उनका कटरा में निजी आवास है। और रही बात राशन का, अगर मोदी जी राशन 5 किलो दे रहे हैं तो माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है ये ऐलान किया है कि अगर मेरी सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है तो 10 किलो राशन हम फ्री देंगे। और बाकी जो है गठबंधन की हवा चल रही है, ये हवा उसी दिन से चल रही है, अभी रुकी नहीं है। और हो सकता है ये हवा कुछ करके ही जो है सरकार बदल के ही अपना रुकेगी। तो 5 किलो राशन के बदले 10 किलो राशन अब मिलेगा, तो क्या जनता 10 किलो राशन की तरफ जाएगी? नहीं, ये सब चुनावी फंडा है, किसी को कुछ देना ही नहीं है। और पहली चीज तो इनकी सरकार ही नहीं बनेगी। मात्र 200 के अंदर सीटों पे लड़ रहे हैं तो इनकी सरकार कहाँ से बनेगी? 200 के अंदर यूपी में इनका कोई जनाधार नहीं है। 2 सीटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव खुद ही हार रहे हैं, पिछले बार भी हारे, वायनाड चले गए। रायबरेली से सोनिया गांधी डर के मारे राज्यसभा चली गई और इनका कोई जनाधार नहीं है। और दूसरी चीज ये काफी लोगों का एक गठबंधन है जिसमें अपना दूल्हा ही नहीं तय कर पाएंगे, तो ये सरकार क्या बनाएंगे? और जब सरकार नहीं बनेगी तो कहने से क्या होता है? मैं 5 किलो 10 किलो 50 किलो कोई अपने घर से थोड़े देता है। लेकिन माननीय मोदी जी ने जो दिया है वो इसका एक संविधान उन्होंने बना दिया। उन्होंने अपने चुनावी घोषणा में एक पत्र में जो है ये कह रखा है कि मैं पिछले 5 साल तक मुफ्त राशन दूंगा। ये उन्होंने जो घोषणा किया उन्होंने, चाहे वो पिछले सरकार 2014 में किया, चाहे 2019 में किया या 2024 में किया है, तो जो भी उन्होंने कहा है वो करके दिखाया है। श्रावस्ती में एयरपोर्ट, अभी तक यहाँ रेलवे लाइन नहीं थी लेकिन एयरपोर्ट उतार दिया वहाँ। कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि मैं यहाँ से हवाई जहाज से उड़ के लखनऊ जाऊँगा, आज हवाई जहाज से जा रहे हैं आप। लखनऊ जो सड़कें टूटी हुई थी 6 घंटे में पहुँचते थे, अगर कोई मरीज जाता था तो वो बाराबंकी जाते जाते मर जाता था।
आज क्या है कि 2.5 घंटे में आप मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं। ये उनका जो है विजन है, जो भाजपा सरकार का और मोदी और योगी के राज में कहीं कोई दंगा फसाद गुंडागर्दी कुछ नहीं है। सब लोग सुरक्षित हैं, बहु बेटियाँ सुरक्षित हैं। आप शिक्षा में देख लीजिए, अभी आपके श्रावस्ती में और बलरामपुर के बॉर्डर पे एक विश्वविद्यालय का निर्माण होने जा रहा है। क्या कोई कह सकता था कि यहाँ विश्वविद्यालय निर्माण होगा? बिल्कुल, आप इनसे जवाब ले लेते हैं कि कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन के जो वादे हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं और सिर्फ बरातियां दूल्हा नहीं है। ये सब गलत है, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जब सरकार 2012 से 2017 की बनती है, उन्होंने जो वादा किया था उसको पूरा करने का काम किया। चाहे वो लैपटॉप बांटने के मामले में हो, उसमें नहीं देखा गया कि हिंदू का बेटा है या मुसलमान का बेटा है या सिख का बेटा है या ईसाई का बेटा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, सबको लैपटॉप देने का काम किया गया और रोड सड़क नाली जो है और बिजली आपने उपलब्ध करवाया, अच्छी अच्छी रोडें बनवाई। ये तो सब फंडा है जो समाजवादी पार्टी के सरकार के बाद जो छोड़ के गए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्हीं का फीता आज लोग काटते घूम रहे हैं। अभी भैया ने कहा कि आज पूरा मुसलमान जो है भगवा रंग में रंगा हुआ है। भाई, भगवा रंग में किस लिए रंगा हुआ है? हमें भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि कितनी सीट लोकसभा में मुसलमानों को दी गई है, मुसलमान को कितनी सीटें दी गई हैं, कितने मंत्री मुसलमान बनाए गए हैं। भाई, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है, हम मान रहे हैं। उनका जो है रीजन क्या है, जो उनको क्या उनका आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है क्या? भाई, एक भी सीट लोकसभा में दिया है क्या किसी मुसलमान को? हमको ये बता दें। तो सियासत की हवा काफी तेज चल रही है। अब जनता के बीच भी चलते हैं, कुछ पूछ लेते हैं कि अब की बार किधर जा रहे हैं? गठबंधन। क्यों? ठीक क्या है, पसंद आ रहा है? बढ़िया सरकार रही। चलिए, गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। और किसको करेंगे? साइकिल वाले। साइकिल? हाँ। क्यों? सब लोग उसी के सहमत ना। अच्छा, ठीक है, आइए कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। और किसको पड़ेगा? साइकिल। साइकिल क्यों? कुछ बता सकते हैं? हाँ, बताएंगे। आपकी वोट किसको देंगे? साइकिल को। क्यों? साइकिल हमारा है, उसको देंगे साइकिल। भैया, क्या नाम है? जी, मोहम्मद आसिफ। वोट किसको दे रहे हैं? गठबंधन को। क्यों? काम अच्छा करेंगे जीतने के बाद। अच्छा कर रही। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, हम कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। कुछ जनता की राय भी जरूरी है, जनता की राय भी जरूरी है। अब की बार किधर जा रहे हैं? गठबंधन की तरफ। गठबंधन की तरफ क्यों जा रहे हैं? गठबंधन से हमको फायदा है, गठबंधन की तरफ जाएंगे। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? उसकुद्दीन खान। किधर जाएंगे? कि इधर जा रहे हैं बदला तो जा रहे हैं। देश की हवा को किस तरफ बदल रहे हैं? भैया, विकास के लिए बदल रहे हैं। किसको वोट देंगे? साइकिल। 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 क्या नाम है आपका? सरनाम खान। किधर जा रहे हैं? साइकिल। क्यों? अच्छा है, साइकिल ठीक है। तो बहरहाल इस तेज आंधियों के बीच सियासत की भी आंधी चल रही है। बहरहाल 25 मई को ये जनता की आंधी किधर चलती है, ये देखने वाली बात होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।